हेलो बच्चों, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डेली की तरह विज्ञान के मॉडल क्वेश्चन। तो ये मॉडल क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स के हैं, क्योंकि 2 मार्क्स के हम मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब जो हमारे बचे हुए हैं 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कुछ चित्र जो आपको मैंने डाले हैं उस तरह से आपको पेपर में तैयार करना है। वैसे ही कुछ डायग्राम जो हैं वो बचे हुए हैं, वो इस वीडियोज़ में मैंने आपको कवर करके दिया है। तो सारे बच्चे वीडियो से नोट कर लेंगे कि क्या क्या आपको तैयारी करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। आज के मॉडल क्वेश्चन क्या हैं? तो हमारे मॉडल क्वेश्चन की श्रृंखला इस तरह से है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है अम्ल क्षार में अंतर लिखिए। तो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको उसी हिसाब से पॉइंटेड लिखना है, बहुत प्रॉपर। तो अम्ल और क्षार में अंतर लिखना है। तो बच्चों याद रखिए, अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं, अगर अंतर पूछा जाता है तो आपको 2 ब्लॉक अलग अलग बनाकर ही अच्छे से लिखना है। कई बच्चे एक के नीचे एक पॉइंट लिख देते हैं, अम्ल का लिखा फिर क्षार का लिखा। तो ये गलतियां नहीं करनी है। आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो सारे नियम जो हैं वो फॉलो करें। तो अथवा में इसके क्वेश्चन है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आप दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर हल करेंगे। तैयारी आपको दोनों की करना है। नेक्स्ट प्रश्न है धातु एवं अधातु में अंतर लिखिए। तो धातु और अधातु में आपको 3 अंतर भौतिक और 3 अंतर रासायनिक के आपको बहुत अच्छे से बनने चाहिए। तो आप मार्किंग के हिसाब से भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों को लिखेंगे। नेक्स्ट अथवा में बोल रहा है निम्न यौगिक की संरचना बनाइए। तो आपको इनकी स्ट्रक्चर बनाना है, ब्रोमोपेंटेन, मेथनॉल, ब्यूटेनॉल। जब आपको इनके फॉर्मूले बनेंगे तभी आपको स्ट्रक्चर भी बनाते बनेंगे। तो सारे बच्चे पहले इनके फॉर्मूले याद करेंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर करेंगे। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन। आइए जानेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए थर्ड और आगे का क्वेश्चन क्या है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समीकरण सहित लिखना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को आपको पहले बताना है, उसके बाद समीकरण को बहुत अच्छे से लिखकर समझाना है, उसके बाद उसकी रिएक्शन को बहुत संतुलित रूप में लिखना है। नेक्स्ट उसके अथवा में बोलता है रक्त और लसिका में अंतर लिखिए। तो आपको रक्त और लसिका में क्या लिखना है? अंतर लिखना है। तो ये भी आपका 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट फोर्थ बोल रहा है 4 पादप हार्मोन के नाम व कार्य लिखना है। तो आपके पादप हार्मोन्स जो है आपने जो कॉपी में नोट किए हैं उनके नाम बहुत अच्छे से लिखना है और उनके कार्य लिखना है कि वे क्या कार्य करते हैं। अथवा में बोलता है मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे चित्र सहित तैयार कीजिए। नेक्स्ट फिफ्थ बोलता है जूल के तापन नियम की व्याख्या कीजिए। तो आपको जूल के तापन नियम की व्याख्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। इसके बाद अथवा में दिया है 3 प्रतिरोधक R1, R2, R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। आप R2 नोट कर लीजिएगा। संयोजन के कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो आपको जो व्यंजक आपको कराया गया है R1, R2, 3 कि R इक्वल किसके है? R1, R2, R3 के। तो वही क्रम आपको व्यंजक के रूप में चित्र सहित करना है। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन। आइए जानेंगे अगला प्रश्न। आइए देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन अथवा का। और आपको जो प्रश्न आया है, जो भी आप अच्छे से उसे लिख सकते हैं, उसे ही अटेम्प्ट करिए। तो आइए जानेंगे अगला प्रश्न। हमारा 6वां प्रश्न क्या है? हमारा 6वां प्रश्न बोल रहा है
मानव नेत्र का वर्णन चित्र सहित कीजिए। तो यानी आपको मानव नेत्र बनाना है और उसका बहुत अच्छे से रिटर्न वर्क करना है। तो आप बहुत अच्छा स्वच्छ चित्र बनाकर उसका वर्णन करिएगा। या फिर अथवा में दिया है कारण सहित लिखिए। तो आपके कारण है रात्रि में तारे टिमटिमाते हैं, प्रतीत होते हैं, क्यों? खतरे का सिग्नल लाल है, क्यों बनाया जाता है? तीसरा बोलता है सूर्य उगते और डूबते समय नारंगी लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो ये 3 कारण बताओ है। ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना है आपको। आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो उन्हें एक एक करके बहुत अच्छे से 3 या 2 लाइनों में रिप्लाई करना है, क्योंकि आपके पास 3 क्वेश्चन हैं तो आपको उसी हिसाब से लिखना है। तो आपको बच्चों याद रखिए कि बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में ये चीज़ याद रखना है कि जितने नंबरिंग है, मैं बार बार वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ, पर कुछ बच्चे नंबरिंग का ध्यान और टाइमिंग का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। तो पेपर में टाइमिंग और नंबरिंग दोनों आपको याद रखनी है। तो आइए जानेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न किस श्रेणी का है? चित्र बनाइए। तो हमें क्या करना है? निम्न चित्रों को याद रखना है। पहला चित्र है हमारा मानव। तो आपको अभी क्वेश्चन में पूछा गया था मानव नेत्र का वर्णन। तो आपने अभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो पेपर में आपको आने हैं, उन क्वेश्चन को ही आपने जाना कि पेपर में 3 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, वे क्वेश्चन। तो आपको 6 क्वेश्चन जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट 3 और 4 मार्क्स के रहते हैं। तो 3 क्वेश्चन जो रहेंगे आपको 3 मार्क्स के रहेंगे और 3 क्वेश्चन रहेंगे 4 मार्क्स के, और बाकी जो हैं आपके 2-2 मार्क्स के नंबर रहेंगे, 12 क्वेश्चन रहने हैं। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो आपके मानव नेत्र का वर्णन चित्र सहित आपको बताया है मैंने, आप उसी हिसाब से कीजिएगा। तो आप मानव नेत्र किस तरह से बनाना है, कितने पॉइंट लिखना है, मैं आपको इसीलिए पिक्चर्स और चित्रों को, डायग्राम को बता रही हूँ। तो आपको मानव नेत्र तैयार करना है। आइए देखेंगे अगला पिक्चर्स क्या है। ये अगला चित्र है फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम का। तो फ्लेमिंग में बाम हस्त का नियम बनाना है। यदि आपसे हाथ नहीं बनाते बनता है तो आप ग्राफ के द्वारा भी, मैंने एक पहले भी वीडियो डाला है, उस वीडियोस में आप चेक कर लीजिएगा किस तरह से आपको आरेख बनाकर करना है। तो आप इसमें देख भी रहे हैं कि आरेख किस तरह से आपको लाइनिंग के द्वारा सिद्ध हो रही हैं, तो उसको ही बनाकर आप कर सकते हैं। बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, किससे कौन सी फिंगर क्या इंगित कर रही है आपको समझ ही आ रहा है। चित्र के द्वारा आपको इस नियम को व्यक्त करना है। आइए जानेंगे अगला चित्र क्या है। देखिए अगला चित्र है हमारा खाद्य जाल। खाद्य जाल में क्या क्या हैं जो आपस में क्रिया करके ये जाल जैसी संरचना बनाते हैं। तो आपको खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला दोनों को तैयार करना है। आपको पेपर में दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप देख लीजिए, मैंने चित्रों के साथ आपको बताया है। आपसे चित्र बनते हैं जो आप बनाएंगे, क्योंकि साइंस में चित्रों के द्वारा, डायग्राम के द्वारा ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आपसे नहीं बनते तो भी आप प्रॉपर उनके नाम और किसने किस श्रृंखला से अपना आहार ग्रहण किया, उस आहार को व्यक्त करेंगे। तो श्रृंखला को आपको एरो चिन्हों को सही बताना है, क्योंकि वो श्रृंखला आपकी इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे आपके इतने चित्र। तो आपको 8 चित्र हैं। आप एक्स्ट्रा में भी तैयार करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सारे बच्चे को अच्छे मेरिट लिस्ट में नाम लाना है, तो वो बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो ये थे हमारे इतने चित्र और 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन। तो आप लिखकर नोट करके तैयारी कीजिए। अगले वीडियोस में हम मिलेंगे प्रैक्टिकल के वीडियो के साथ, जो आपको पेपर में बहुत अच्छे से नोट करना है। तो आज की वीडियो यहीं तक है।
तो अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड सभी बच्चे वीडियो को शेयर करें, जिससे सारे बच्चों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल चुके हैं और सारे बच्चे अच्छे से कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।